तो क्या सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग के वॉइस आ गए? सारे बच्चे हाँ या ना बताइए। यस सर। तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा, हाय पायल बेटा, हेलो पलक, हेलो अस्मिता। तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि हमने लास्ट 2 चैप्टर हमने ऑर्गेनिक के खत्म किए। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से हमें नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। एंड देन उसके जो भी उसके नाइट्रेशन हेलोजिनेशन के रिएजेंट्स, हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों हमने देखा? हमने हेलोरीन और हेलो एल्केन देखा। अगेन बच्चों, आपको अलाइलिक, बेंजाइलिक, ठीक है ना, अराइल और विनाइल हलाइड्स अल्कोहल क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन डबल स्टार्ट होता है, अल्फा कार्बन पे या बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे अगर आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों क्या होगा? वो आपका बच्चा अलाइलिक कहलाएगा या तो विनाइलिक बेंजाइलिक कहलाएगा, ठीक है। इतना अगर आप पता करोगे तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बच्चों हमने SN1 SN2 के बारे में पढ़ाई किया है ना। उसके बाद बच्चों हमने एलिमिनेशन के बारे में, एक्शन के बारे में पढ़ाई किया और मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एसन सब्स्टिट्यूशन एक्शन क्या होगा और आपका एलिमिनेशन एक्शन क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं बच्चों, तो अगेन बच्चों ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो ये काफी IMP चैप्टर है। जितना भी हम ऑर्गेनिज्म से पढ़ने वाले इस ये चैप्टर खासकर काफी ज्यादा IMP होने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मोस्टली एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चों? क्वेश्चन आजकल आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार आपको बहुत देखने में मिलेगा। दूसरा बच्चों, एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड NH3, यहां से क्वेश्चन आते हैं। यहां से क्वेश्चन काफी आता है, जो मैं टिक कर रहा हूं वो क्वेश्चन काफी आता है। दूसरा क्या बच्चों? एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। और ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिस बार JEE के अंदर हेलोफॉर्म का रिएक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां हम अप्लाई करते थे। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था JEE के अंदर। ऐसा नहीं कि बाकी बाकी सब में भी आया है। दूसरा क्या बच्चों? जो कि नेम रिएक्शन, दैट इज वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन और क्लेमेंस रिडक्शन। इसके अलावा जो भी आपके नेम रिएक्शन है बच्चों, वो सारे नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर बच्चों मैं आपको और अच्छे से बात बताऊं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पूछने वाला है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड से सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली एसिड स्ट्रेंथ पढ़ना है और कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो आपको पढ़ाई करना है। तो क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। इतना ही आपको बच्चों पता होना चाहिए, तब आपका काम आराम से बन जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगेन बच्चों, कल हमने ईथर का देखा था ना, तो ईथर बच्चों क्या पढ़ना है? ईथर बच्चों जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा है, स्ट्रक्चर के IUPAC नेम्स और उनके कॉमन नेम्स को याद करना है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, खाली इतना करना है। बाकी सारे रिएक्शंस के बारे में करने की जरूरत है, बिकॉज सिलेबस में इतना दिया गया है। अगर मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो कहाँ से क्वेश्चन पूछा, ये जरा आप देखिए जरा, ठीक है ना। रिग्नार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, अल्डोल से क्वेश्चन पूछा गया है, कैनिज़ारो से क्वेश्चन पूछा गया है ना, टॉटोमरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो कहना कि हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें ये आपका टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। मोस्टली क्या बच होता है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ से बच्चों आपका इजी क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने मिलता है आपको एनालिसिस के हिसाब से। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने सारे नेम रिएक्शंस और उन सब की एप्लीकेशन कर लिए तो मैं समझता हूँ आप आराम से इस चैप्टर को आराम से कर लोगे और आपको ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं आएगा। क्या इतना पार्ट समझ में आया? सारे बच्चे हाँ या ना बताइए। मैंने आपको ये 2 पार्ट के बारे में बता रहा हूँ जी। अब ये देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, तो सारा पार्ट मैं आपको बताने लो स्टेप बाय स्टेप।
अगर बच्चों ये आपका कैनी एल्डोल कंडीशन वाला रिएक्शन है जो पूछा गया। अगेन डिट्टो कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अगेन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या बच्चों ये सारे आपके रीएजेंट्स हैं, सारे आपके रीएजेंट्स हैं जो कि पूछा गया। आप देखिए अगेन नेम रिएक्शन, आपको यहाँ पे सोडियम बोराइड दिख रहा हो, राइट। बच्चों ये करता क्या, किसको बताए मुझे, NF20 क्या क्या करता है, सोडियम बोराइड क्या करता है, बोलो ट्राई कीजिए। हाइड्रोजन निकलते हैं। तो मतलब क्या बच्चों करेगा, ये आपका कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड करता है। तो आप क्या बोल सकते, आप बच्चों बोल सकते हो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। यस सर। तो बच्चों कॉमन कॉमन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम में बहुत कॉमन देखने मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको देखने मिल सकता है। अगेन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आप ये देखिए एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन जो कि आपके सिलेबस में था, ठीक है। अगेन डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड्स, कैसे हम इसको सिर्फ में टेस्ट करते हैं। अगेन बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, HBr, ये भी हमने पढ़ा था 10 चैप्टर, ये हमने 10 चैप्टर पढ़ा था। और ये अगर हमने रिग्नार्ड रीजन पढ़ा था RMJSL पार्ट। तो देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछा जा रहा है, तो आपको बच्चों प्रॉपर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखा बच्चों ये पार्ट सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। जी तो चलो बच्चों हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ पे डायरेक्ट हम जाते हैं क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ में बहुत सुंदर सा फोटो है, लेकिन मेरे फोटो का आपको ध्यान देना नहीं है, देखो ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया था लेकिन पढ़ाया ठीक है, अच्छा चलो कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो बनाया था मैंने ऐसे ही, पहले बनाया था तो पहले क्या था तो मुझे मिल गया। फोटो मेरा फिलहाल अच्छा ही है ना। चलो कोई नहीं, चलो फाइन। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सब सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बोला गया है कि कौन सा फंक्शनल यहाँ पे क्या ऐड होता है, ठीक है ना। तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, अनहाइड्राइड और एस्टर, इन सब का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। और आपको कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आए तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस देते हो, मैं आपको पूरा इसका भेज दूंगा। इजी है, काफी आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक वाला पार्ट। अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन ग्रुप। अब कार्बन ग्रुप बच्चों क्या बच्चों होता है, देखो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बोला गया है ना। अब बच्चों सबसे पहले बात बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ये मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जरा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो क्या बचोगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा है ना, तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अभी इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन को करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो सब क्या करते हैं, क्या बच्चों को हम उसे लूज बेस, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उस बच्चे करता है वो आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। तो सोचो क्या कहेंगे, लुईस एसिड। है ना। तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या बच्चों, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा है कार्बन पॉजिटिव। तो बच्चों सारा पार्ट इसी बेस्ड है कि कैसे आपका ये हो रहा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे तो बच्चों देखो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑब्वियसली यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, है ना। बॉन्ड एंगल आपका 120 रहेगा और ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 का बॉन्ड एंगल रहेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो वह ऑक्सीजन नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और आपका कार्बन पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इतना अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। और हम हर एक क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। ये पार्ट सबको डन है बच्चों, थम्स अप डाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे, कम ऑन। यस ठीक है, तो ये मैंने आपको काफी बेसिक बेसिक आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देखो
बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगेन बच्चों इस पेज से, ये जो आपको पेज दिख रहा है बच्चों, इस पेज से 4 से 5 क्वेश्चन पूरा चुका है। कितना बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा चुका है 5 साल के अंदर, मतलब कि हर साल में इस पेज से एक क्वेश्चन आता है। पहले क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इससे हम बाद में पढ़ने वाले हैं। डिहाइड्रेशन अल्कोहल, इससे हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट है बच्चों ओजोलिसिस ऑफ अल्कीन, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों ये आपको पहला नहीं, डोंट वरी, सारे रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, सारे रिएक्शन पढ़ेंगे आज और कल। हम पूरा इसी चैप्टर को हम फोकस करने वाले, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों आपका आर, आर मतलब बच्चों ये आपका अल्काइल ग्रुप है, COCl, मतलब बच्चों ये आपका एक असाइल क्लोराइड ग्रुप है, ये आपका एसिड क्लोराइड पार्ट है ना। अब कल बच्चों में डाला यहाँ पे H2PD-4, तो बच्चों क्या बना, ये जो क्लोरीन था बच्चों, इस क्लोरीन, ये क्लोरीन हट गया और इसकी जगह पे क्या बच्चों, इसकी जगह पे आपका हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बच्चों बन गया, यहाँ पे बन गया आपका CHO, मतलब कि यहाँ पे आपका बेंजाल्डेट बन गया। क्या नाम है उसका, इसका नाम है रोसमन रिडक्शन, इसका नाम है रोसमन रिडक्शन। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है जो नीट 2023 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछना है, जैसे भी आपने देखा होगा। इतना परसेंट में बच्चों आया, हाँ या ना बताइए जरा, यस सर, डन है। तो बच्चों हमने यहाँ पे एल्डेट कैसे बनाया, फ्रॉम ROCl, मतलब कि मैंने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, Cl से क्या बनाया, मैंने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH बना दिया, मतलब कि एसिड क्लोराइड से हमने बनाया एल्डिहाइड। ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, ये बच्चों ना, इसका नाम बच्चों, इसका नाम है स्टीफन रिएक्शन, ये आपका स्टीफन रिएक्शन है। क्या बच्चों इसमें हम यहाँ पे नाइट्राइल यूज करते हैं, मतलब कि R, या तो हम साइड बोल सकते हैं, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों क्या बना रहे हैं हम, यहाँ बना रहे हैं RCHO बना रहे हैं। कौन सा रीजन बचा रहा है, देखो ये पार्ट है SnCl2 प्लस HCl। अगेन इस वाले पार्ट को आपको याद करना है, ये रीजन आप यूज कर रहे हैं। जब मैं SnCl2 प्लस HCl, क्या बच्चों क्या होगा, आपका कार्बन और नाइट्रोजन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या बचोगा, वहां पे दोनों जगह पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा। इससे बच्चों बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इमाइन, हम इसे इमाइन कहते हैं, हाँ इमिन कहते हैं। अभी आपको नीचे आएगा, ठीक दोनों, फिर कह रहे बच्चों करके, जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या बच्चों को यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन जाए, तो ये आपका स्टीफन रिएक्शन है, ये आपका स्टीफन रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या बच्चों, अगेन अगर मैं नाइट्रल स्कोर तो बच्चों मैं यूज करता हूँ यहाँ पे डायबल H, अगेन बच्चों काफी IMP रिएक्शन है। इसका नाम क्या बच्चों, देखो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो ये हम डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करता है, क्या होता है यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बनता है। तो अगेन बच्चों ये आपके प्रॉपर नेम रिएक्शन। तो बच्चों क्या बनता है, देखो कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका इमीन बनेगा, दैट इज कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, कार्बन नाइट्रोजन दोनों में हाइड्रोजन ऐड कर देगा, जैसे यहाँ पे बना, देखो जैसे यहाँ बना हाइड्रोस किया तो वो आपका एल्डिहाइड बन गया। अगेन स्टीफन रिएक्शन का रीजन ध्यान रखना है और आपका डायबल H का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है, ये आपका डायबल H है। इतना पर ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा। तो 1 2 3 तीन हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लिया। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है बाय द हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हम टोलू, मतलब कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो कौन सा बच्चों रीजन यूज करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं क्रोमियल क्लोराइड यूज करते हैं, दैट इज CrO2Cl2। अगेन IMP रीजेंट है, इस रीजन का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सॉल्वेंट कैसा बच्चों, हम यहाँ पे यूज करें, हम यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड यूज करें, और क्या बच्चों बना, यहाँ पे आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बच्चों ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैसे बच्चों करना है वो मैं आपको बता दिया। देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, मतलब कि टोलुइन है। आपको करना है कि बच्चों, आपको
कार्बन के बच्चे क्या डालना आपको, ओ मतलब की पार्ट देखो, दैट इज CrO2 Cl2 है, ये पार्ट है ना। अंदर क्या था बच्चों, देखो अंदर आपके पास 3 H है, क्या बच्चों, एक H बाहर रखो, बाकी 2 H अंदर डाल दो। कैसे डालो, यहाँ पर देखो क्या करना बच्चों, CH लिखना ब्रैकेट, CrO2 है ना, यहाँ पे लिखो, पहले O लिखो, CrO लिखो, फिर में ऑक्सीजन आ गया, जो आपके पास 2 हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन अंदर चला गया, HCl2 लिखा, और यहाँ पर ट्वाइस, तो क्या बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अगेन जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को करता हूँ हाइड्रोजन का आपका बनता है बेंजल्डिहाइड। अगेन बच्चों इसका नाम कैसे नाम है, इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही IMP रिएक्शन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना पर ध्यान है बच्चों, सारे बच्चे चारों रिएजेंट का नाम अच्छे से नोट कर लीजिए, इटार्ड रिएक्शन, रोसमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और आपका डाबल रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ के कीजिए, सारे बच्चे एक बार प्रॉपर लिखो, उसको लिखो, ठीक है ना, फिर आपको ध्यान रहेगा। सारे बच्चे, भुवनेश्वर, दीक्षा, नेहा, प्रिंस, मनीषा, सारे बच्चे, सारिका, पल्लवी, थैंक यू स्मिता, थैंक यू आंचल। ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, बायोसिन CrO3। तो बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, हम यहाँ पे हमें अभी अभी यहाँ पे खाली टोलून यूज करें, और यहाँ पे हम दूसरा दूसरा रीजन यूज करते हैं। दूसरा क्या बच्चों देखो, CrO3, और हमें यहाँ पे क्या हमने किया, एसिटिक एनाइड यूज किया, क्या उसके बच्चों हमने एसिटिक एनाइड यूज किया। अब बच्चों कैसा है मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटिक एनाइड है। हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिया हमने क्या है, क्रोमिक एसिड, तो सॉरी क्रोमिक ऑक्साइड। तो बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है बेंजिलिडीन डाइस्ट्रेट। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान, जो रेड मार्क है उसको ध्यान रखना। टेम्परेचर लो रहेगा, क्या बच्चों बनेगा, अगेन अगेन आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाएगा, दैट इज CH C, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रोमिन, यहाँ पे आपका कार्बन लिखिए, दैट इज CO ग्रुप है, मतलब यहाँ आपका जो ये पार्ट का, ये आपका एसिटाइल ग्रुप, दैट इज CH3CO ग्रुप है। फोल्ट वाइज क्या बच्चों, अगेन अगेन आपके पास आ गया H3O प्लस हाइड्रोसिस, और फिर आपका बन गया बेंजल। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं उसको होता टोलूइन, और मैं यहाँ पर डाला क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा बेंजाल क्लोराइड, मतलब कि यहाँ पे बनेगा आपका CHCl2, और कार्बन पे एक H है, अगर कार्बन पे क्या बच्चों एक H है, तो उससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसे बेंजाल कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी आपका बेंजाल है, तो नाम क्या बच्चों हो गया, यहाँ पे आ गया आपका बन गया आपका बेंजाल। टेम्परेचर था बच्चों, टेम्परेचर आपका यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन बच्चों ये सारे रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, ये पार्ट Yes, sir. जी सारे बच्चे। दूसरा क्या बच्चों, फ्रॉम बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, क्या रिएजेंट बच्चों यूज करें हम यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और अनहाइड्रस AlCl3, या तो हम कॉपर को यूज करें। तो बच्चों का बनता है आपका, या आपका डायरेक्ट बेंजीन से बेंजाल्डेहाइड बनता है। अगेन बच्चों नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगेन ये जो रीजन्स है, ये जो आपके रीजन्स है, ये रीजन्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज CO HCl अनहाइड्रस AlCl। तो ये पार्ट कितना होगा, तो एक पार्ट हो गया, ये एक पेज हो गया, और ये आपका दूसरा पेज हो गया। आप खाली गिनिएगा, अभी जो आपको पूरा किस तरह होगा, आप खाली गिनिएगा कि इतने पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप खुद गिनिएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों पार्ट आपने आप कर लिया, एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली देख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेके देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने क्या बना, हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बना रहा है। पहला मेथड क्या था आपका, था रोसमन रिडक्शन, दूसरा था स्टीफन रिएक्शन, डायबल H, ठीक है ना,
Gatterman coach reaction, Itard reaction by the help of CrO3 chromic oxide with the help of क्या बच्चों बोलते हैं एसिड कैंडिडेट, क्या बच्चों बनता है बेंजाइलिन डाइएसिड बनता है, ठीक है। फिर आपका आता है बच्चों बाय द साइड चेन फ्लूरिडेशन दैट इज Cl2H3। यहां से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा अभी आप खाली गिनिएगा, आप कुछ नहीं। ये 2 पेज अभी आपने पढ़ा है ना, ये 2 पेज पढ़ा, अब कल देखिएगा कि 2 पेज में कितना सारा क्वेश्चन आपका आया। डन है बच्चों कितना पार्ट? यस सर। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें सारे यस बच्चे? सर। चले बहुत बढ़िया, यस सर। यस सर। आप खाली क्वेश्चन गिनते जाना। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन एल्डोल रिएक्शन है, ये आपने पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ेंगे इसको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा नहीं अभी तक आपने बच्चों नीट 2023 का, बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा रिएक्शन से मजा आ रहा है, सही है। यस सर। तो आप सारे बच्चे कौन काउंट मुझे बताओ कौन काउंट रखने वाला है, तो ये आप बोलोगे आप पहला काउंट रखो, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 पेज पढ़ा, 2 में से पहला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका रोटेशनल रिडक्शन, ठीक है ना। अगेन PTBSC4 ये रीजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारे बच्चे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका रोटेशनल रिडक्शन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके कहीं मेरा कुछ वो ना हो जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन तो मुझे बहुत मिला था। यस दिख रहा है बच्चों? यस सर। चलिए फाइन बच्चों नीट 2022 का क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। बच्चों इटार्ड रिएक्शन से क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो क्या बचाएगा, हम क्या बोलेंगे, डी का बनाना डी का चाहिए। फर्स्ट। ओके डी का बनाना चाहिए। सी अब का बच्चा हमने सेकंड। है ना, अब बच्चा हमने कल देखा सी था का सेकंड। जब हम सी का विलियमसन से बात करते क्या बचाएगा, आप बोलोगे सी का सेकंड। सेकंड आंसर, ठीक है ना। बच्चों हमने कोलबे से क्या पढ़ा था, हमने कल कोलबे से सैलिसिलिक एसिड का फोर्थ। बी का फोर्थ। है ना, ये पढ़ा था ना। एक काम करते हैं तो आपका बी का 4 आ गया, एक काम करते हैं इससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके पूछ सकते हैं। बी का 4 सी का 2 डी का 1, डी का 1 कहाँ पे पूछो, डी ए का 1 कहाँ ऑप्शन। पर, सर ए ऑप्शन। है ना, ऑप्शन ए आ गया, सही है यस सर। है ना। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए सारे बच्चे, कशिश भुवनेश्वरी दीक्षा नेहा प्रीति बाकी सारे बच्चे, ठीक है सही है। चलो यस सर। बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या बोला यहाँ पर, देखो अगेन नीट 2022 का क्वेश्चन है, अभी तक आप खल सोचो कैसे कर, इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस बेंजल्डेट, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में बेंजल्डेट नहीं आएगा, नहीं बनने का, वो हमें टिक करना है। तो अभी तक जितना हमने बेंजल्डेट देखा हम वो चेक करते, ठीक है। मान के चलते बच्चों को, मान के चलते पहला वाला हमने नहीं पढ़ा, पहला वाला हमने नहीं पढ़ा, ठीक कोई बात, क्या दूसरा वाला बेंजल्डेट बनता है बच्चों, हाँ या ना, बी वाला बनाता यस है, सर। तो ये तो भाई बनाता है, ये टिक सही है, ठीक है। यस क्या क्या डी वाला बनाता है, डी वाला बनाता है, यस सर। बहुत सही। बच्चों क्या हम डबल एस से बेंजल्डेट बनाते हैं, यस सर। है ना। बस आ गया आपका आंसर, ए ऑप्शन। ओके। तो अब देखिए एग्जामिनर कैसे कैसे, हम मनीषा बोलिए
सर जो डाइवोलेट है वो CN से नहीं बनाता। सेम से बनाता है और एस्टर से बनाता है। देखो यहाँ पे आपने आई गेस ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं जरा पे दिखा देता आपको। 2 मिनट यहाँ पे देखिए, कहाँ चला गया, यहाँ पर डायवोलेट। चलो पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों हम एस्टर से भी बनाते हैं। एस्टर से मतलब बदल लो डबल, वो भी मैं आपको लिखा करवा दूंगा। आई गेस मैं यहाँ पे डाला नहीं, वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या इतना पार्ट सारे बात समझ में आए बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा, सिंपल है। Yes. Yes, sir. कितना क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया अभी तक? 3. 3 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी तो पढ़ा नहीं ये पार्ट। अगेन देखो बच्चों, देखो अगेन सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, हमने वहां पे ओजोन लेयर पढ़ा था बच्चों, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे तो बच्चों देखो अगेन वो चीज बोला गया, एक कंपाउंड एक्स है, उसको मैं O3 के साथ ऐड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ZNO। तो क्या बन रहा है? मेरा फॉर्मल्डेहाइड बन रहा है और मेरा आपका 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है। तो बोला कि मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, समझ रहे? ये आपको करना है। अब बच्चों कैसे करेंगे इसको, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो एकदम हमने किया नहीं है ना, अब एकदम पढ़ा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि मैंने आपको बोला था कि ओजोन लेयर से क्वेश्चन आता है, तो आप देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना, समझ में प्यारे बच्चों? डन है? Yes, sir. चल आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, ये सब आपको हर एक क्वेश्चन करने वाले, हर एक क्वेश्चन करने वाले। ओके, ये भी हमने पढ़ा नहीं अभी तक, ये भी हमने पढ़ा नहीं अभी तक। ओके, ये पढ़ा नहीं है। ओके, यस। अब बच्चों आई गेस एक मैचिंग तो आप आराम से कर सकते हो यहाँ से, दिख रहा है बच्चों? बच्चों नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब बच्चों जो पहला वाला जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, वो कौन सा रिएक्शन Determine course reaction. है ना? तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप ये बोलोगे सर ए का 2 आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, ए का sir. 2 आएगा? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब बच्चों आप थोड़ा ये ट्राई कर देखो, अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ और मैं एसिड लेता हूँ, तो मेरा बच्चों क्या बनेगा? Esterification. एस्टरिफिकेशन। तो नेहा ने बोला एस्टरिफिकेशन, तनिष्क ने बोला एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं, मिलता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सी का मेरा 4 आ रहा है, अज्यूम करता है मेरा एम चल रहे थे, बाकी हमें 2 में नहीं पता है, हमें 2 नहीं पता है। एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन चेक करो जरा? ए का 2 है, सी का 4। ए का 2, सी का 4। ए का 2, सी का 4। ए का 2, सी का 4। कौन सा ऑप्शन बच्चों जरा देखो? A option. A option. आप खाली देखो बच्चों, देखो हम खाली पहला वाला जाने से हम बाय क्वेश्चन कर लेंगे। पहला पता चल गया ए का 2 है बच्चों। ए का 2 कौन सा ऑप्शन में ए का 2 है? तो आप बोलोगे पहला ऑप्शन है जहाँ पे ए का 2। आप देखिए हमने बच्चे कितना क्वेश्चन कर लिया? 4 क्वेश्चन कर लिया। आप देखिए हमने खाली 2 पेज पढ़ा, खाली अब से 2 ही पेज पढ़ा है। हाँ, हम पार्शियल क्वेश्चन करके भी हम सारे ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए आप ऐसा दिमाग यूज कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया, ठीक है। आगे बच्चों देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब बच्चों सबसे पहले आगे जाने से पहले मुझे बताइए कि कौन सा नेम रिएक्शन बताइए पहले? Retard reaction. Retard reaction. ये आपका रिटार्ड रिएक्शन। अब क्या बच्चों बोलो, देखो टोलुएंट डाला क्या है ना? क्रोमियल को डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको बोला एक्स क्या है? एक्स आपका इंटरमीडिएट, आपको बोला गया एक्स क्या होगा? देखो आपको है ना, आपको सारे ऑप्शन दिखने पड़ेंगे। क्या बच्चों क्या आपको सी दिखाई देता है? दिखाई देता है? बताओ जरा। No, sir. No, sir. तो क्या हमने इटरेशन में ऐसा हमने देखा था बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा। No, sir. No, sir. No, sir. क्या हमने ऐसा देखा था बच्चों? बताओ जरा। No, sir. कौन सा ऑप्शन आ गया? Sir, A option.
A option. बच्चों कितने क्वेश्चन निकल लिया? 5. ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी तो आपने पढ़ा नहीं अभी तक, कोई बात नहीं। बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन। बच्चों टोलुइन से बेंजाइल बना, आपको बोला एक्स क्या होगा? बताओ बच्चों, एक्स तो C. नहीं, एक्स Benzyl chloride. Benzyl chloride. बेंजाइल का स्ट्रक्चर बसा कैसे क्या बताओ जरा मुझे, बताओ, मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले Chlorine. बेंजीन बना लो। Benzyl HCl. बोलो बोलो। हाँ हाँ, CH3. Cl2 Cl2. CH Cl2। तो ये आपका बेंजाल क्या बच्चों, ये आपका बेंजाल। कितना क्वेश्चन बचा हो गया हमारा अभी तक, बताइए? 6. 6 क्वेश्चन निकले, बहुत बढ़िया। लो, इसका तो मैंने ऑप्शन में नहीं डाला, बोलो। ओके, अगेन बच्चों देखो, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा गया। कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो एल्डोल, तो आप समझ रहे हो एल्डोल क्रॉस एल्डोल कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ध्यान समझ। तो ये देखो 6 क्वेश्चन लिखिए, बाकी हम देखते हैं। अगेन क्वेश्चन देखो बच्चों, एल्डोल कंडीशन, ठीक है, देखो, है ना, वो भी आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इस बच्चों हमारे यहाँ पे इतना हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चा हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, बताइए जरा? 6 क्वेश्चन। तो बच्चों हमने सिर्फ 2 पेज से में हमने 6 क्वेश्चन कर लिया, मतलब कि 6 4 24 मार्क्स से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो बच्चों आप ये ध्यान सकते हो बच्चों कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप मान के चलिए, आप इनिशियली 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इनिशियल 2 पेज पता तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझो। अभी तो पूरा चैप्टर करना बाकी है। अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो सारे आपको मैंने बता दिया, आपको बता दिया। मजा आ रहा है बच्चों, सबको ये पाठ आया ना? Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, आगे हम वापस जाते हैं आपके टॉपिक पे। तो ये बच्चों हो गया। अब बच्चों हम क्या पढ़ने, हम आगे वाला पाठ हम पढ़ने वाले। देखो बच्चों ध्यान से देखो, हम अभी हम यहाँ पे हम कैसे हम इसे प्रॉपरली करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों ये चैप्टर में आपको इतना इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बच्चों ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर बच्चों इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज है, हम कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ये सच है, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अब बच्चों अब यहाँ पढ़ लो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से। तो बच्चों कीटोन आप कैसे बनाओगे, आपका सभी आपका तो 3 मेथड है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ डाई अल्काइल कैडमियम। बच्चों कैडमियम क्या होता है? कैडमियम होता है CD। अब बच्चों क्या बोला गया, डाई अल्काइल, मतलब कि बच्चों आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप। तो इससे बच्चों क्या बोलेंगे, इसे मैं बोलूंगा डाई अल्काइल कैडमियम। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैंने क्वेश्चन में RC डबल बॉन्ड यूज किया, ये डाला, मतलब मैंने यहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज किया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे R2C डाला, तो बच्चों क्या बनेगा, मेरे यहाँ पे आपका कीटोन बनने वाला, यहाँ मेरा आपका कीटोन बनने वाला। अब वो कैसे होगा वो भी आपको बताऊँ, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो आपका पहला स्टेप है, आपको बच्चों फिर अभी इनिशियल का बच्चों आपको खाली ये स्टेप को पता होना चाहिए। जो बच्चों बॉक्स बना रहा हूँ, जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूँ, उस बॉक्स को आपको पढ़ना है। पहला स्टेप क्या बच्चों, पहला स्टेप है कि आप डाई अल्काइल कैडमियम बनाओगे। तो इसका मेथड क्या बच्चों, उसका मेथड ये है कि आप 2 मोल लोगे RMgX, मतलब कि RMgX लोगे, ठीक है, मतलब कि रिग्नाइट यूज करोगे, है ना। अब आप इसको यहां से ब्रेक करो, मुझे क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बन नेगेटिव और ये बनेगा
Mg पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों, बताओ जरा यस या नो, क्योंकि कार्बन Yes, sir. और मैग्नीशियम में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत बढ़िया, सही हो गया। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं दूसरा बताऊं, फिर बच्चों हम यूज करते हैं यहाँ पे CdCl2 की बात, मतलब कि कैडमियम क्लोराइड की बात करते हैं। अब बच्चों ये कैसे अलग होगा, ये बच्चों कैसे अलग होगा, आप बोलोगे ऐसे हो सकता है सर Cd2+ एंड 2Cl-, हाँ है ना बच्चों, बताओ जरा यस या नो। Yes, sir. अब देखो आपके पास Cd2+ है और आपके पास मतलब कि आपके पास 2 अल्काइल माइनस चार्ज, अब क्या बचेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन देगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा R2CD बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया डाई अल्काइल कैडमियम, ये आपका बन गया डाई अल्काइल कैडमियम बना। अब बच्चों का अब ध्यान समझो, ओके। अब देखो अगेन बच्चों ये पार्ट है, अगेन बच्चों अब क्या बच्चों, अगेन ये पार्ट ऐसे निकल जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा। अब क्या बच्चों होगा बच्चों, तो कैडमियम के बच्चों, कैडमियम मेटल है, कैडमियम का मेटल, अब क्या बचोगा, इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब क्या बचोगा, ये जो C पॉजिटिव है ना, C पॉजिटिव बस क्या जाएगा आपके पास R नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या बच्चों बनेगा RCOR बनेगा, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका कीटोन बन गया। और जो आपका CD+ था वापस बच गया बना इससे, ये आपको बन गया आपका CdCl2 बन, जो पहला आया ये आपका है फ्रॉम द कीटोन्स। नाम बच्चों ध्यान रखना, कीटोन्स हम कैसे बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रियम रिग्नाइट रेजेंट हम कैडमियम क्लोराइड से हम यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे ये मटेरियल यूज करते हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, मैंने आपको Yes. हर एक समझाया प्रॉपर्ली कैसा आपका रिएक्शन हो रहा है। एक काम कर सकता हूँ, कैसा आपका रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका है विद द हेल्प ऑफ इसका। डन मेरे प्यारा बच्चा, बताइए जरा, ठीक है। Yes. तो ये आपका मैंने कीटोन, अब मैंने यहाँ पे आपका कीटोन बनाया, ठीक है ना। दूसरा क्या बच्चों है, दूसरा बच्चों है प्रिपरेशन ऑफ प्रोपियोफिनॉल। अगर बच्चों इसका स्ट्रक्चर IMP है, आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि प्रोपियोफिनॉल का IUPAC नेम क्या है, तो नेम क्या बच्चों, 1-फिनाइल प्रोपेनॉल, ये इसका क्या बच्चों प्रोपियोफिनॉल का स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या यूज करें, बच्चों हम यहाँ पे यूज करें नाइट्रल, मतलब कि हम साइनाइड यूज करते हैं। अब बच्चों कैसे, अब बच्चों रिएक्शन कैसे, वो भी आपको ध्यान समझ, अभी यहां से यहाँ कैसा है वो बच्चों ध्यान समझ। ये क्या बच्चों, ये आपका रिग्नाइट रेजेंट, राइट। अब बच्चों कार्बन और मैग्नीशियम कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बच्चों आप बोलोगे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या बच्चों का, अगेन बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बच्चों क्या निकलेगा, बच्चों यहाँ से ऐसे कुछ निकलेगा C6H5 नेगेटिव, ये बनने वाला है। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन, बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ जरा, कार्बन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन। है ना, आप Nitrogen. बोलोगे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बचोगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर ऐसा, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे नाइट्रोजन पाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। Positive. अब बच गया होगा, अभी जो आपका C6H5 नेगेटिव, मतलब कि आपको जो फिनाइल एनायन है वो बचोगा जाएगा, वो जाएगा आपका C पॉजिटिव पास जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वैसे का वैसा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका कार्बन का और आपका C इसका बॉन्ड बना। अब देखो कार्बन नाइट्रोजन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या बचोगे, अभी आप पास में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो अगर इस पर रेडियो बच्चों क्या होगा, Mg1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन में रेडियो चार्ज है। अब क्या बचेगा आपका नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम MgBr का बॉन्ड बना, तो क्या बचेगा आपका MgBr। फिर बच्चों क्या क्या मैंने, अब मैंने ऐसा किया हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों क्या क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया और यहाँ पे आ गया कीटोन, मतलब यहाँ पे कीटोन आ गया, दैट इज C डबल बॉन्ड O आ गया। तो क्या बच्चों नाम बन गया, ये बन गया आपका प्रोपियोफिनॉल। अगेन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने बच्चों एक क्वेश्चन देखा होगा जो कि थोड़ी देर पहले पूछा गया था। आगे देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, प्लस CS3 MgBr प्लस H3O प्लस,
याद है बच्चों? तो अगर मैं साइड यूज कर रहा हूँ और मैं आपका अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो बच्चों क्या बनेगा मेरा यहाँ पे कीटोन बनता है ना? तभी बच्चा आपने बोला ऑप्शन ए आएगा, तो ऑप्शन में बच्चों क्या बनता है, वहां पे आपका कीटोन बना था, बाकी सब में बच्चों क्या बना, वहां पे आपका एल्डिहाइड बन रहा था। याद है बच्चों क्वेश्चन? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा क्वेश्चन Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आएगा, तो बच्चों आपको पहचान माना चाहिए कि मैं कौन सा रीजन लेके मैं क्या बना सकता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आप साइड यूज कर रहे हो, है ना, रिग्नार्ड रीजन डाला और वाटर, तो क्या वहां पे आपका कीटोन बनता है, वहां पे आपका कीटोन बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों? दूसरा आपके पास है फ्रूडिल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। अगेन आप यूज करोगे अल्काइल, मतलब कि RCOC यूज करोगे, है ना। मतलब अगेन बच्चों, अगर यहाँ पे इसका आपने यहाँ पे आपका एसिड क्लोराइड यूज किया विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। अगेन बच्चों डाला हमने यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। अब बच्चों एनहाइड्रस AlCl क्या होता है? छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। बच्चों एनहाइड्रस AlCl क्या होता है? मतलब क्या ये आपका लूज एसिड है, क्या होगा? Cl माइनस निकालेगा, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ आके अटैक कर देगा, मतलब सॉरी बेंजीन यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो क्या बच्चों बनेगा आपका कीटोन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. डन है। तो यह क्या बच्चों, ये क्या बना, ये आपका यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन। तो आपके पास 3 मेथड हमने दिखा। एक हमने पढ़ा आपका फ्रॉम सर्कुलेट मतलब डायल्यूट कैडमियम, दूसरा आपका नाइट्राइल फ्रॉम रिगार्ड रीजन, तीसरा आपका फ्रूडिल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो ये आता है। फ्रेडल को आप रिपीट कर दो एक बार। ठीक है बच्चों, इससे हमने 2-3 बार हमने पढ़ा बच्चों, इसको हमने 10 चैप्टर पढ़ा था, 11 पढ़ा, वापस हम पढ़ते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या बच्चों था, ये आपका होता है लुईस एसिड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये Cl नेगेटिव यहां से ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा और ये बनेगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब बस इसके पास बच्चों यहाँ पे आपका बेंजीन है, बेंजीन के बच्चों एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास है। अब ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, है ना, यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको क्या, अब फिर बच क्या होगा आपका, फिर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको क्या बच्चों बनेगा, आपका ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड। ये आपका लक्ष्य ऐसा है यहाँ पे एग्जाम में पर्सन। ठीक है ना, ऐसा है यहाँ पे एग्जाम में कुछ। सपोज कीजिए एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, सपोज कीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, ध्यान समझो। बेंजीन डाल दिया, ये बेंजीन डाल दिया ना, प्लस यहाँ पे लिखा है उन्होंने, उसने ऐसे लिखा C2H5 C डबल बॉन्ड O CO, ये ऐसे लिखा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों क्या बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, बताओ उसका नाम क्या होगा? तो प्रोपियोफिनोल। क्या बच्चों, वो आपका प्रोपियोफिनोन बनेगा। कैसे बच्चों, ये Cl हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच कर जाएगा। तो आप देखो बच्चों, ये वही तो है, ये जो सेम ही तो है। तो बच्चों प्रोपियोफिनोन बनना कितना मेथड से, आप बोलोगे 2 मेथड है। एक आप तो फ्रूडिल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हो, या तो आप साइनाइड और रिग्नार्ड रीजन यूज कर सकते हो। क्या होता है, आप यहाँ पे प्रोपियोफिनोन बन सकते हो। तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन बच्चों, ये जो पीडीएफ है बच्चों, ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं, बहुत ही छोटा पीडीएफ है। पूरा चैप्टर आएगा 10-12 पेज में खत्म हो चुका है, हो गया। तो इसको आप रिविजन करोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप मेरे से एक फ्रेश पीडीएफ मांग लेना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस हिसाब रिविज करना। बहुत ही जल्दी ये चैप्टर आपका रिविजन हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाला आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे बच्चों आपने देखा कि एग्जामिनर में खास करके बोला गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। और बच्चों जितना भी पेपर देखे बच्चों, अभी जो लेटेस्ट ईयर में यहाँ इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके, हर पेपर में एक पेपर, हर साल एक पेपर है, ये बोल रहा हूँ 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या बच्चों बोला गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला गया, मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव पे ऐड हो जाए। दूसरा जगह क्या बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ बच्चों बोला गया कि एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड इज जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ये बच्चा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान रखना। कीटोन्स आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कैसे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बना, अगेन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पहले कहां पे जाकर अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे जाएगा, कीटोन पे जाएगा, बताओ जरा कहां पे जाएगा, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड पे जाएगा। रीजन क्या बच्चों, वो भी ध्यान समझो। आप ये देखो बच्चों, एल्डिहाइड बच्चों आपके पास खाली एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, मतलब बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन कमी है। लेकिन अगर आप कीटोन की बात करो, कीटोन में क्या बच्चों है, आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब क्या बच्चों, कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी लेगा नहीं। दूसरा क्या बच्चों, अल्काइल ग्रुप बड़े बड़े होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप क्या बच्चे बोलोगे, हाइड्रोजन साइज थोड़ा कम होता है, छोटा होता है कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा, आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या बच्चों, यहाँ पे आपका फास्ट रिएक्ट करेगा। तो ये भी यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो बच्चे काम करते हैं, इसका ये शेप जो पढ़ेंगे ठीक ना, यहाँ से पढ़ेंगे। इतना पढ़िए बच्चा, हैंड से पढ़िए जरा इसको बच्चों, कम सर एल्डिहाइड से पढ़ना है। हाँ नहीं, मनीषा पढ़ी, मनीषा हैंड रेस किया था, मनीषा पढ़ी। Aldehydes are more reactive than ketones because two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon more effectively than in Holmes former. मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड की बात, मतलब कि आप एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो ये आपका रिएक्शन आपके समझ में, ठीक है बच्चों। अब जनरल रिएक्शन होता क्या है वो भी आप ध्यान समझो। क्या बच्चों, यहाँ पे देखो आपके पास आर सी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका एच, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल आया, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, आप बोलोगे सर कार्बन पॉजिटिव आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक है। फिर बच्चों क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन में थोड़ा H+ डाल दें, मतलब कि थोड़ा एसिड डाल दें, तो क्या बच्चों का, यहाँ से इसको भी अटैक कर देगा। तो क्या बच्चों, ये किससे बना, ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बना। देखो O के पास O के पास H है, कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल। इतना पार्ट सारे समझ गए बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. जी। दूसरा बच्चों, जो आपका इंटरमीडिएट बनता है उसका ज्योमेट्री कैसे बच्चों, देखो यहाँ बोला गया इट इज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए मैं हर एक चीज को आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. तो बच्चों जरा इस वाले पार्ट को प्रॉपर एक बार देखिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसको आप थोड़ा सा खास कर नोट डाउन करिए बुक के अंदर, तो आपका काम बन जाएगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसका रीजन क्या है, इंटरमीडिएट का शेप क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले में आपका क्या बच्चों बताया, यहाँ पे आपका प्लेन इंटरमीडिएट से टेट्रा बनता है, ये आपका स्लो स्टेप होगा, फिर दूसरा आपका फास्ट स्टेप होगा, ऐसा आपको समझना। ठीक है, ये ध्यान। थैंक यू सर बच्चे रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रीति, युवराज, बाकी सारे बच्चे भी। थैंक यू स्मिता, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू पलक, थैंक यू पायल। थैंक यू ऋतिका, बाकी सारे बच्चे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें टॉपिक। Yes, sir. बच्चों पहला वाला पार्ट देखो, पहला वाला पार्ट के बच्चों दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। पहला बच्चों पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। तो अब बच्चों का यहाँ से बच्चों क्या निकलता है, H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। तो बच्चों में न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल हुआ मेरा Cn माइनस, Cn माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास कार्बन ग्रुप है, यहाँ पे पास कार्बन ग्रुप है। अगेन बच्चों पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बना, से नेगेटिव जाएगा किसी पॉजिटिव पास, तो बच्चों क्या बनता है बच्चों, ये आपका टेट्राहाइड्रोजन बना, मतलब कि कार्बन सी नेगेटिव और ओ नेगेटिव है। अब क्या बच्चों का इसका प्रोटॉन है, ये यहाँ पे जाके इसको ले लेगा और क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा, इससे ये आपका बनेगा साइनोहाइड्रिन। क्या बच्चों बनेगा, ये आपका साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर कार्बन पे, एक सिंगल कार्बन पे साइनाइड भी है और आपके पास अल्कोहल भी है, उससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे साइनोहाइड्रिन कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए सारे बच्चे, सिंपल है। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो पहला पार्ट बच्चों हमने पढ़ लिया, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बच्चों ये कैसे रिएक्ट होगा ये भी देख लो। देखो क्या बच्चों बताओ, अगेन Na पॉजिटिव होगा और आपका HSO3 नेगेटिव बनेगा, हाँ या ना, क्या बच्चों नेगेटिव बनेगा, HSO3 नेगेटिव बनेगा। तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है ना। अब बच गया होगा अगेन ये नेगेटिव और ये भाई साहब पॉजिटिव, है ना। अब बच गया होगा बच्चों, ये जो आपका SO3 नेगेटिव बच्चों कहाँ पे जाएगा, ये आपका कार्बन पॉजिटिव के पास जाएगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव दिया, लेकिन बच्चों ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना बच्चों, देखो बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, बॉन्ड आपका बन रहा है यहाँ पे, आपका बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, ना कि कार्बन सल्फर का, है ना। यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है। कैसे बच्चा बॉन्ड बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन SO2H, SO3H था, एक H पहले आ गया, वो आ गया, SO2H आ गया। और अगर भैया O के पास क्या, O के पास O नेगेटिव था, अब क्या बच्चों ये बना ON बना। अब बच क्या होगा, अब यहाँ पे आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन मतलब क्या बच्चों, H पॉजिटिव। अब बच्चों H पॉजिटिव कहाँ पर, यहाँ पर, आप बोलोगे H पॉजिटिव यहाँ पर है। तो अब बच क्या हुआ, ध्यान समझो बच्चों, ये H जाएगा O के पास और O अन्य जाएगा O2 के पास। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बना ONO2Na। इससे बच्चे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ये आपका क्रिस्टलिन कंपाउंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका बाइसल्फाइड। क्या सारे बच्चे इतना पार्ट समझ गए, ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। बहुत ही सिंपल था बच्चों, मैंने आपको सब बता दिया कैसे हम यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करें, कैसे हम करें, तो आपका काम बस ऑटोमेटिक बन जाए। मनीषा, नेहा, सारे बच्चे समझ में आ रहा है, स्नेहा, युवराज, प्रीति, पायल, तनिष, कशिश, यस पलक, सर। यस सर। नेहा कुमारी आ रहा है, रमिता आ रहा है बच्चा, रमिता, यस सर। रमिता थम्स अप डाल दो, भुवनेश्वरी, पूजा, ओके, पक्का समझ में आ रहा है ना बच्चा, यस सर। ठीक है। एक काम करें, कुछ क्वेश्चंस करें, सर 2 मिनट नोट डाउन कर रहे हैं। जी जी नोट डाउन कर लो, कमान नोट डाउन कर लो।
अगर आपको हो गया तो आप थम्स अप डाल दें, ठीक है, और कुछ फिर बाकी हम मार्क कर सकते हैं। यस सर, डन। ओके, चलिए बच्चा कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखिए, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत हो बात कल भी हम आराम से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, कहाँ चला गया क्वेश्चन? दिख रहा है बच्चों? Yes, यस sir. सर। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023 का क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑलरेडी हाइड्रोजन बन गया है, Yes, sir. यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ बोला गया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों जब भी निकल ऐसा हाँ एकदम से, अब क्या बच्चों यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल निकले। तो बच्चों वाटर को कहाँ से निकलेगा? तो बच्चों देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है ना, ये रहा आपका बीटा कार्बन, और ये रहा आपका बीटा कार्बन, राइट। तो दोनों सेम हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, हम यहाँ से इस कार्बन निकालते हैं। तो बच्चों क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बनना चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, हमारा ऑप्शन है या नहीं? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, जब मैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा, बताओ। सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नहीं, ये हमने आई गेस कल के चैप्टर, कल, हाँ कल में पढ़ा था। अगर साइनाइड है ना, अगर मैं साइड में उसका हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या बनेगा? साइनाइड में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो क्या बनेगा? सोचो 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 जरा। सर CH डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन देखो जरा। ऑप्शन में क्या बच्चों, ध्यान दो, ऑप्शन में क्या था बच्चों, देखो दो आपका एसिड है, एक अल्कोहल है और एक आपका CH2। तो ऑप्शन डी में क्या बच्चों बोला गया है कि साइनाइड ग्रुप निकल जाता है। क्या साइनाइड ग्रुप निकल जाएगा? ये बताओ जरा। एसिड डालने से क्या आपका सी ग्रुप निकल जाता है बच्चों? ये बताओ, सोचो जरा, थोड़ा सोचो, आपको क्या लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। पक्का नहीं सर है? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिड का मतलब एसिड बनेगा हमारे पास। एसिड एसिड बनेगा, हाँ एसिड बने चांस है ना। एक बार आप यहाँ पे इसका ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी ध्यान समझो। आधा आंसर क्या किया, आधा आंसर मनीष ने दिया और आधा आंसर प्रीति ने दिया। ये पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। देखो अगर मैं साइनाइड क्या करता हूँ हाइड्रोलिसिस करता हूँ, क्या बच्चों बनेगा? वो आपका बनेगा एसिड। दूसरा क्या बचा हुआ? दूसरा आपका हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अगर आपका डिहाइड्रेशन अल्कोहल तो क्या बचोगा, क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास? कार्बन कार्बन डबल बनेगा, बनेगा नहीं तो कैसे बचोगा? यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका बीटा एलिमिनेशन H प्लस, क्या बचोगा? यहाँ से आपका H और OH निकल गया और यहाँ पे आपका डबल बना। क्या सारे बच्चों के पास समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा, जो मैं बता रहा हूँ। यस तो अभी सर। आपको करना क्या बच्चों, अभी आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है कि कैसा क्या हो रहा है, समझ रहे? देखो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना है, इसका मतलब क्या बच्चों, वो चाहता है कि आप थोड़ा सोचो भी, पूरा टर्म में थोड़ा सोचो, आप थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अब सिंपल सी बात है, क्या हम साइनाइड से एल्डिहाइड बना पा रहे थे? बताओ जरा। नो सर। क्या अभी तक जितना भी पढ़ा बच्चों, मुझे बताओ, क्या हमने साइनाइड से एल्डिहाइड बनाया था? No, sir. कब बनाया था बच्चा? नहीं बनाया था ना, कीटोन बनाया था ना हम तो, कीटोन बनाया था। Yes. तो ये वाला पार्ट भी क्या आपका नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपने बच्चा, अभी आपने क्या सीखा बच्चों, अगर मैंने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बच्चों का बनेगा यहाँ पे आपका? इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। क्या सारे बात समझिए बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा इसको। यस Yes, सर। sir. यस सर।
Yes, इस वाले sir. पार्ट का मूवमेंट है, इस वाले पार्ट का मूवमेंट है। तो कभी कभी हमें है ना क्वेश्चन को देख के भी करना पड़ता है। मनीषा, प्रीति, तानिया, तनिष्क, नेहा बेटा, रमिता बेटा, आप सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट कीजिए कि आपको ध्यान देगा। और सही बोल रहे बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सच है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। बच्चों नीट 2022 का क्वेश्चन है फेज 2 का। Which of the following reaction is not example of nucleophilic addition elimination? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मतलब ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है, बताओ जरा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन पढ़ा? ये बताइए, पढ़ा? नो सर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में न्यूक्लियोफिलिक बी एडिशन ऑप्शन, रिएक्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। नेहा, नेहा ने बोला ऑप्शन बी। क्या बाकी सारे बच्चे इससे एग्री करते हैं? जरा देखिए, बताइए जरा, यस सर। है ना। यहाँ बच्चे का होता है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा। यस यस सर। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वहां पे आपका कोई एलिमिनेशन तो कुछ नहीं हो रहा है। कैसा लगा क्वेश्चन, बताइए जरा, समझ से अब बताओ, ठीक है बच्चों, सारे बच्चे। बच्चों आप देखो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वैसे आपको क्वेश्चन पूछ जा रहा है। पूछा गया है एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका एलिमिनेशन हो ही नहीं इसके अंदर, नॉट भी बोल दिया गया है। आ गया आपका आंसर। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ गया जो बता रहा हूं। डन है सारे बच्चे? ओके। रमिता, हिमांशी, तान्या, पलक, नेहा, कशिश, यस सर। चलो ओके। बच्चों हमने खाली अब तक ये दो पार्ट ही पढ़ा हुआ, NaOH और ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दोगे, ये रहा ऑप्शन। अच्छा आप ये ट्राई कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा वो ट्राई कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन नहीं बनने वाला। ऑप्शन डी। अच्छा यहाँ पे एसिड, आप देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड ही है, खाली यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे आपका एक कार्बन ज्यादा है और कुछ नहीं, है ना। देखो मतलब कि 20, देखो अभी हमने पूरे चैप्टर पढ़े हैं, इसलिए आपको ये पता नहीं है, नहीं तो आपको ये पता हो गया था, इजी था। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले बच्चा क्या बना, पहले क्या बना, यहाँ पे देखो साइनोहाइड्रोजन बना, इजी है ना। पहले आपका साइनोहाइड्रोजन बना बच्चों, हाँ यार बताओ जरा, यस नो। यस सर। साइनाइड का आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना बच्चा, एसिड। क्या बना, एसिड बना। अब बच्चों ध्यान रखो, अगर आपको कभी दिखाई देते हैं, अगर आपको NaOH और अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिखाई दे, मुझे कहता है ये आपका डी कार्बोक्सी, मतलब कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब कि बच्चों ये गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। समझे बच्चों, तो क्या बच्चों ये आपका आंसर।
अभी हमने अगले बच्चों अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता बच्चों कि एग्जाम में साइनोहाइड्रिनल पार्ट बीच में कहीं आ सकता है, तो देखे घबराना नहीं आप। डन है सारे बच्चे ये पार्ट को लेकर? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम डाउन करना है। कर लो सारे बच्चों, कर लो। डन है सारे बच्चे? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. पार्ट हो गया। हाँ देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या 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 बनने वाला है ये पार्ट, Yes, sir. है ना? और कुछ क्वेश्चन है क्या? अगर बच्चों नीट 2021 का क्वेश्चन बच्चा, बच्चों साइनोइड कैसे बनता है? HCN. HCN. तो क्या बच्चों ए क्या हुआ, ए का 4 हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक अब देखो, आप देखो ए का 4 कहाँ पे चेक करो, ए का 4 कहाँ पे चेक करो? D option. D option. आ गया ऑप्शन, आ गया आपका आंसर। आपने अभी तक बाकी सब नहीं पढ़ा, एसिटाल स्किप बेस नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपका आंसर आता है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कैसे आप एग्जाम क्वेश्चन कर सकते हो। भुवनेश्वरी, प्रीति, पायल, सारे बच्चे, इधर बच्चे, Yes, sir. युवराज, कीर्ति, हिमांशी, रमिता, सारे बच्चे। तो ऐसे देखो, ऐसे ही आपका आंसर आ गया ना, कौन सा बड़ी दिक्कत है? ए का 4 चेक करो, ए का 4 में क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन है? आ गया आपका आंसर। और नीट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, नीट इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये सच है। चलिए हाँ, ठीक है, ओके। अब बच्चा अभी आपका है ना अभी आपको दूसरा पार्ट कुछ नहीं, इतने पार्ट है। अब बच्चा हम थोड़ा सा टॉपिक खत्म करते हैं, देन फिर हम आगे आएंगे, ठीक है ना? फिर मैं आपको सोचा, फिर मैं आपको आई गेस एल्डोल और क्रॉसोल कराता हूँ। डन है? Yes, sir. देखो अब बच्चों यहाँ पे अभी तो हमने पढ़ दिया है ना, अभी इसका आंसर भी आपको पता चल गया बच्चों, पता चल गया। अगर मैंने एल्डिहाइड यूज किया, एल्डिहाइड डाला, और बच्चों क्या डाला मैं, अभी मैं यहाँ पे अल्कोहल डाल रहा हूँ, अल्कोहल डाल रहा हूँ, तो बच्चों मेरे यहाँ पे क्या, बच्चों मेरे यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या बना बच्चों मेरे Acetal. यहाँ पे मेरा आपका एस्टर बन रहा है। ये बच्चों कैसे बनेगा, ये बच्चों कैसे बनेगा, ये भी आप ध्यान समझिए, ठीक है ना? देखो कैसा बच्चों, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा ये आपका एसिड अल्कोहल होता है। अल्कोहल बच्चों क्या होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो अब आप बोल ऐसा ऐसा हो सकता है बच्चों, आर डैश माइनस एच पॉजिटिव, होगा बच्चा, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है। Yes, sir. जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो आपका H प्लस रिलीज कर देगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये आपका पॉजिटिव बनेगा। तो आर कहाँ पर जाएगा, सी पॉजिटिव पर जाएगा, तो बच्चों क्या बना, ऐसा बना आर सी ओ नेगेटिव एच, और यहाँ पे आपका ओ आर बनेगा, हाँ है ना? Yes, sir. और H प्लस कहाँ पर जाएगा बच्चों का, H प्लस जाएगा यहाँ पे। Okay, pass. तो बच्चों क्या बना, अब आपका ये इसे बोलूंगा मैं हेमी एस्टार, इसे मैं हेमी एस्टार कहूंगा, ठीक है ना? अब बच्चों का, अभी बच्चों का इसको भी ध्यान दो, अब बच्चों का अभी आपको बन रहा है एस्टर बन रहा है,
अब बच्चों क्या रह गया, अब हम इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे, तो बच्चों हमें एसिड में एसिड डालेंगे। तो एसिड डालने से बच्चों क्या होगा, बच्चों का H प्लस है इसके पास, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों, आप बोलोगे ये ऑक्सीजन लोन कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका यहाँ पे वाटर फॉर्म बना देगा, वाटर बना देगा। ये आपका बॉन्ड आपका भी यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देगा, वाटर यहाँ पहुंचो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देगा, तो ये आपका वाटर बन गया, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन क्या बच्चा आपके पास OH नेगेटिव है ना, लोन पर है, ये लोन पर जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों क्या बनेगा, ऐसा बनेगा OH R' और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और इनके बच्चों ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, अगर ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे ऐसा, तो क्या बन जाएगा, ये आप यहाँ से आपका H प्लस निकल जाएगा, और क्या बना बच्चों R OH H, तो क्या बना, ये बन गया आपका H। अगर बच्चों मैकेनिज्म एग्जाम में पूछने वाला, बिकॉज लंबा मैकेनिज्म, ठीक है ना। अभी जो मैंने आपको बताया वो आपका मैकेनिज्म बताया, ठीक है। यस सर। पहले वाटर जाएगा, फिर आपका अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा, फिर अगेन H प्लस चला जाएगा, क्योंकि H प्लस हम डाला था तो H प्लस वापस चला जाएगा, तो क्या बना, ये आपका एस्टर। तो अल्कोहल से क्या बच्चों, अगर मैं अल्कोहल में एडिशन कर रहा था तो ये मेरा आपका एस्टर बना। सेम बच्चों अगर मैं करता कीटोन, अगर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया RCOR और मैंने यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल डाला, तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा इथिलीन ग्लाइकोल कीटाल। एल्डिहाइड तो एसिटाल, कीटोन होता है कीटाल बनेगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वाटर बाहर आ रहा है, तो बच्चों वाटर कैसे बाहर होगा, यहाँ पे देखो वाटर ऐसे आपका बाहर आ रहा है, और यहाँ से आपका बॉन्ड एडिशन हो गया, तो आपका कीटोन बन गया। क्या आपको जानना है ये कैसे बना, जल्दी बता, हाँ जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। RCO नेगेटिव R पॉजिटिव, कीटोन की मैंने से कर दी, सही है बच्चों, हाँ है ना, सही है, यस। ओके। प्लस CH OH, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ऐसा मैकेनिज्म नहीं, मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग चीज बता देना। अब क्या बचोगा, ये इथिलीन ग्लाइकोल से आपका वाटर मुक्त निकलेगा, कैसे बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसे निकल सकता है, ऐसे वाटर बन निकल गया, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, सॉरी हाँ, ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव बना, कौन सा बच्चों, कार्बन पॉजिटिव बना, ठीक है ना, ये बन निकल गया। अब बच गया होगा, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या बच्चों बन गया, बॉन्ड बन गया, तो उल्टा कर दो, यहाँ पे तो बच्चों कार्बन पे क्या जुड़े बच्चों, OCH2, क्या करो बच्चों, कार्बन पे ऐड करो OCH2 ऐड, सिंगल बॉन्ड था, और क्या था बच्चों, CH2 पॉजिटिव था, राइट, तो यहाँ पे आपका CH2 नेगेटिव बॉन्ड बन गया, ये पार्ट क्या बना, ये आपका बन गया इथिलीन ग्लाइकोल। अब समझ में आया बच्चा इसको कैसे बनता है, Yes, sir. समझ में आया? यस सर। ये आपको समझ, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल का, ओके। ऐसे बच्चा को यहाँ पे एग्जाम समझ, किसी बच्चों को दिक्कत है ना, नो सर। खाली ध्यान रखो बच्चों, इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर याद करना कैसे, यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड है यहाँ पे, ध्यान रखो। चलिए अब बच्चों एडिशन ऑफ अमोनिया एसिड डेरिवेटिव, अगर बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट, ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक कार्बन ग्रुप ऐड करता हूँ, ठीक है ना, मतलब कि जो मंक्स में यहाँ पर डाला CH3CH, इथेनॉल है, और प्लस मंक्स में ये डाल दिया NH2 NH2। अब ये NH2 क्या बच्चों, ये आपका Z है, Z मतलब कोई लिविंग ग्रुप है, ये आपका लिविंग ग्रुप है।
तो यहाँ बच्चों करना पता, यहाँ बच्चों करना क्या था, बहुत सिंपल। करना क्या बच्चों, तो ध्यान दो। ओके, क्या करना बच्चों का, यहाँ पे आपके पास कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपके पास कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनाएगा, और क्या बच्चों का, और आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2 ये आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और कैसा बच्चों, एलिमिनेशन। क्यों बच्चों, वहां से आपका वाटर एलिमिनेट हो रहा है। इतना ध्यान रखना बच्चों आएगा, जब भी आपको अमोनिया दिखाई दे, NH2 दिखाई दे, तो कैसा बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना पार्ट समझना है बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा इसको। यस सर, बच्चों बताइए, नहीं समझ में आया? प्रीति को समझ, पायल को समझ में आ गया, प्रीति को समझ में नहीं। कुछ नहीं बच्चा, बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूं। सपोज, ओके, सपोज करो मैं आपको बताता, इसका मैकेनिज्म बच्चों, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में मैकेनिज्म दिया नहीं, ठीक है ना। खाली कर दो, जो जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका NH2H है, H क्या बच्चों, H आपका Z है। अब बच क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी आपका ऐसा ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हो, अच्छा, अब बच क्या होगा यहाँ पे आपके पास कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड का, मतलब ये आपका ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपका H आ जाए। कैसे बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच गया हुआ, देखो क्या रिमूव हुआ, देखो ओ यहाँ से ओ बाहर गया, और यहाँ से आपका H2 बाहर गया, वाटर बाहर चला, है ना। यहाँ से आपका प्लस वाटर बच गया, और यहाँ पे आपका H आ गया, प्लस H था, H आ गया, ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट। बच्चों क्या ध्यान का वो आपको बता, ध्यान ओके, ध्यान बता देता, इस सारे आपको रिएक्शन ध्यान, सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर मैं अमोनिया ले रहा हूं, तो मेरा इंटरमीडिएट का बनेगा, ये मेरा आपका इमाइन बनाएगा। अगर मैं अमीन यूज कर रहा हूं, तो आपका स्किफ बेस बनाएगा। अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन, मतलब कि आपको OH डाल रहा हूं, तो अब क्या बच्चों देखो, अब बचेगा ये आपका NH2Z है, Z साथ में रहेगा, क्या बचोगा, अब देखो बच्चा ऐसा होगा, यहाँ पे O जाएगा, O के साथ H निकल जाएगा, मतलब कैसा बचोगे, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और आपका OH है, उससे बचेगा, बोलेंगे हम उसे ऑक्सीजन कहेंगे। अगले बच्चों देखो, हाइड्रोजन है, NH2NH2, क्या बचोगा देखो अगेन, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा, और आपका NH2, इससे बच के हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। प्रीति अभी आ रहा है, भुवनेश्वरी, Yes, sir. मनीषा, बाकी सारे बच्चे, इसका आपको नाम याद करना है, ध्यान देना पड़ेगा। देखो जैसे आपका ये फिनाइल हाइड्रोजन है, फिनाइल आ गया, और ये आपका हाइड्रोजन है, मतलब कि NH2 पार्ट। ओके, अब क्या बचा, यहाँ से वाटर जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और आपका ये पूरा पार्ट वैसे वैसे रहेगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और आपका बना फिनाइल हाइड्रोजन। देखो 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन, अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, और यह पूरा पार्ट, इसका नाम बचता है बच्चों 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम है, ऐसे याद करना। फिर आपका है सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड बच क्या बनता है, यहाँ पे आपका सेमी कार्बोजोन बनता है। अगेन ये ऐसा जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा, और आपका ये पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका सेमी कार्बन, क्या इतना पार्ट सारे बस समझ में आया, हम कैसे, अब हम यहाँ पे कैसे करते हैं Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे, इतना पार्ट आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन बच्चों, इट इज, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको दिखा होगा स्किप बेस, है ना, स्किप बेस दिखा होगा आपने, वो पेपर में दिया होगा, राइट, क्वेश्चन जब हम करें, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पार्ट से, ये आपको ध्यान रखना। डन, Yes, sir.
ठीक है। यहाँ पर अगेन बच्चों यहाँ पर दूसरा बच्चों को आ गया, देखो अभी आपका दूसरा पेज आएगा। इसे बच्चों हम कल भी कर सकते हैं, इसे मैं सोचो कल ही करेंगे ना, बिकॉज अभी आपको पूरा करना है। अगेन बच्चों कल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। कल हम नेम रिएक्शन, टॉलरेंस टेस्ट, हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर आपका एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो पढ़ेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाए खत्म। फिर आपका ज्यादा नहीं है, बिकॉज एग्जाम में क्या बच्चों बोला गया, एग्जाम में क्या बोला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड खाली क्या पूछेगा, पूछेगा उसका खाली एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए। और मतलब कि ये पूरा पार्ट आपको नहीं आता, इतना खत्म, इतना ही पार्ट है, मतलब कि 4-5 स्लाइड है जो पढ़ना है। समझ में तेरे बच्चों? यस सर। कल का एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चों देखो इसी क्वेश्चन से आगे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये यहाँ इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर आपके पास एल्डिहाइड सेम है, अगर आपके पास सेम एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड सेम है तो क्या बचेगा, सेल्फ एल्डोल, ये एल्डोल। अगर आपके पास एल्डिहाइड अलग अलग, तो ये आपका अलग एल्डिहाइड है, ये आपका अलग एल्डिहाइड है, और ये आपका कीटोन अलग अलग है, तो ये आपका है क्रॉस एल्डोल। समझे बच्चों, दोनों अलग अलग, तो क्रॉस एल्डोल। तो ये बच्चों आपको मैं कल करा ना। अगेन ये जो बच्चों क्वेश्चन है ये आपका टेस्ट में पहले पूछा जा चुका है। एक बार मैं आपको टेस्ट वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ। खत्म, ये बच्चों बस खत्म हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पर, दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? हेलो हेलो यस सर। यस सर। बच्चों बोला है इनमें से कौन सा आपका एल्डोल का पार्ट है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एल्डोल कंडीशन मतलब खाली एल्डोल लिखा है ना बच्चों, है ना। अब देखो ये आपका एल्डोल है, ये आपका कैनिजारो, और ये आपका क्रॉस है, ये आपका क्रॉस है। तो आपको एल्डोल बताना है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन। ठीक है, एल्डोल एग्जाम पूछा जाता है मोस्टली। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन है क्या, ओके। बाकी तो हाँ, नहीं है। नहीं, खाली एक क्वेश्चन पूछा गया, खाली एक क्वेश्चन पूछा। लेकिन बच्चों एल्डोल फेमस है, एल्डोल एग्जाम काफी बार आता रहता है, तो एल्डोल को तो अच्छे से पढ़ना है। समझ में पहले बच्चों ये पार्ट? यस सर। यस सर। ओके। बाकी बाकी बात ठीक है। बाकी बच्चा मैं आपको अभी कब कराऊं, अभी आपको इसका सोल्यूशन कब कराऊं, इस पेपर का कब करना है? 2 सर बजे, कल। 1 बजे, कल करेंगे? यस सर। यस सर। आज नहीं कर सकते? बोलो बोलो बोलो। एक से दो कर लेते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूँ, ठीक है ना। अगर करना तो जल्दी इन्फॉर्म करूँ, ठीक है सर, कर लेंगे आज, ठीक है, कोई बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। अगेन जितना हो पता है उतना करें, ठीक है ना, बिकॉज ये पेपर थोड़ा सा, मैं देखा पेपर थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो चुके हैं, और कुछ नहीं, इसलिए तो आप करोगे ना। ओके चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, है ना। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना, जितना पीडीएफ होगा बच्चों का वो पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, ये पीडीएफ में वो शेयर करेगा, अच्छे से वो पढ़ना, ठीक है ना। ओके यस सर। यस सर। चलो बाय बच्चा, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, बाय sir. बाय।